हाउ डिड यू फिगर आउट ये फॉर्मुलेटर है, और फॉर्मुलेटर होता क्या है आपके बिजनेस में? यस, एक बार वो बताओ। तो फॉर्मुलेटर एज द नेम सजेस्ट ये फॉर्मूला बनता है, राइट? तो जैसे अगर मेरा डिश वॉश लिक्विड है, उसमें क्या सर्फेक्टेंट जा रहा है, क्या सॉल्युबलाइजर जा रहा है, कितना वाटर जाएगा, उसका मतलब कॉम्पोजिशन क्या रहेगा और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, राइट? उसका साइंटिफिक मेथड कैसे बनेगा। तो एक आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जब आप D2C फाउंडर हो, या तो आप व्हाट यू कॉल फैक्ट्री फॉर्मुलेशन उठा लो। अच्छा, तो मतलब मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो बोलेंगे कि हमारे पास है एक डिश वॉश लिक्विड, अच्छा, जो हम फलाने फलाने प्राइवेट लेबल को देते हैं। तो आपको बस ब्रांड लेबल चेंज करना है, सेम उठा के आप अपना बेचना शुरू कर दो। तो अच्छा। ऐसे भी काफी ऑफर्स आए, पर मुझे लगा कि फिर तो मतलब कोई फर्क ही नहीं है ना हमारे प्रोडक्ट में। मार्केटिंग प्ले हो रहा है फिर तो प्योर मार्केटिंग प्ले है। और अगर हमें इतना लगता है कि ये पूरी इंडस्ट्री ब्रोकन है, हमारे फॉर्मूलाज रीडिजाइन ही नहीं हुए हैं इन लाइन विद द न्यू नीड्स, तो फिर तो हमें ये एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा, राइट? ठीक है। तो आई वाज क्लियर कि फॉर्मुलेशंस हमारे होने चाहिए, ओके, यू नो। अब वो रेप्लिकेबल है नहीं है, ठीक है, बट फॉर्मुलेशंस हमारे होने चाहिए। एंड इसका मतलब ये था कि 6 महीने हमें ज़्यादा लगेंगे देन जस्ट टेकिंग अ फैक्ट्री थिंग, बट वेल वर्थ इट, यू नो। उसके बाद फॉर्म्यूलेटर ढूंढने के लिए आपको थोड़ी R&D करनी पड़ेगी, आपको लिंक्डइन पे देखना पड़ेगा, आपको रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो R&D डिपार्टमेंट में काम करेंगे, एट अ गोदरेज या डाबर, अच्छा, और यूनिलीवर और P&G। ऐसे लोग कई तो लाइफर्स होते हैं, मतलब वो उन्होंने शुरू करा वहाँ पे और वहीं रहते हैं। कई होते हैं कि उनमें भी एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा होता है। तो फॉर्चुनेटली आई मेट समबडी जिन्होंने अपना लैब उसी टाइम एस्टैब्लिश किया था। बैंगलोर में थे, पर वो थोड़ा रिमोट काम चला हमारा, पर हम मिलते थे वहीं पे। वो जब आते थे तो ट्रेन स्टेशन के पास कनॉट प्लेस में मैं उनको वहीं मिल लेती थी। और ऐसे ही हमारे टू एंड फ्रो चलती रही 3 महीने। फिर हमारे पहले 4 प्रोडक्ट्स तैयार हुए, फिर अगले 4 एंड सो ऑन। तो आइट्रेशंस होती रही बार बार। Yes. इसकी टेस्टिंग आप लैब में होती थी या घर पे भी होती थी? मतलब कैसा टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कैसा रहता है? 2-3 चीज़ें होती हैं, और मैं आप होम केयर के नज़रिए से बात कर रही हूँ, क्योंकि ब्यूटी में मेरे ख्याल इसके थोड़ी एडिशनल स्टेप्स होते हैं। तो होम केयर के पर्सपेक्टिव से पहले तो हम आइडेंटिफाई करते थे कि हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसका कुछ रेफरेंस है, चाहे इंडिया में या ग्लोबल। एंड ऑफ्टन हमारे ग्लोबल रेफरेंसेस निकल कर आते थे। रेफरेंस मतलब सेम कैटेगरी में सेम प्रोडक्ट कहीं और किसी ने बनाया है। करेक्ट। ठीक है। तो वी वांट टू बी समवॉट लाइक देम, यू नो, लेट्स टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर। सो एक तो वो आप रेफरेंस, फिर वो मैं ऑर्डर करती थी, फिर वो आता था, यू नो, 2-4 हफ्तों में मेरे पास। उसके बाद आप एक वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग करते हो, तो आप अपने फॉर्मुलेटर के साथ बहुत क्लियरली बोलोगे कि दीज आर द थिंग्स आई वांट। मेरे को चाहिए कि दिस शुड बी अ पेट सेफ फ्लोर क्लीनर, आई वांट दैट देयर शुड बी नो एडेड कलर, आई वांट टू मेक श्योर दैट बेंजोइलकोनियम क्लोराइड जैसे केमिकल है जो लाइजॉल में होता है, जो पेट्स को इरिटेट कर सकता है, या बेबीज की स्किन के लिए डैमेजिंग हो सकता है इफ इट इज इन द रॉन्ग क्वांटिटीज। तो फिर हमें लगा कि ये हमें पक्का पता है कि बैक फ्री होगा, यू नो। तो ऐसे करके आप अपनी ब्रीफ को क्लैरिफाई करते हो, और आपका फॉर्मुलेटर वो ब्रीफ क्लैरिफाई करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ही विल आस्क यू द लीडिंग क्वेश्चंस सो दैट यू नो गिव दोज आंसर्स। सो एक तरह से क्लेम्स जो आपके हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि अब पहले तो इंसान नहीं हो जो फ्लोर क्लीनर बना रहे हो, तो वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग में आपको पता लग जाएगा कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस साउंड्स लाइक द राइट फॉर्मुलेशन, राइट? तो आपकी डिस्कशन मतलब वो बनाया नहीं आपने? हाँ, बट ये अभी वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग, करेक्ट, राइट? बिकॉज आपको क्लीनिंग चाहिए, आपको नॉन स्टिकी फॉर्मूला चाहिए, सो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स विल गिव यू दीज डिफरेंट थिंग्स, राइट? आपको नेचुरल जर्म एक्शन चाहिए, so again there'll be a different ingredient for that. So different ingredients give you different things. You try and put something together on paper, जिसको आप virtual prototype बोलते हो। ठीक है। फिर एक बार virtual prototype ready हो गया और आपको लगता है कि I am leaning towards this, मुझे ये let's try and create this in the lab, तब तक आपका reference product भी आ जाता है। फिर कुछ 2-3 prototypes बनेंगे, आपके पास भेजे जाएंगे, या आप लैब में जाके उन prototypes को देखोगे, स्टडी करोगे, एफिकेसी स्टडी करोगे। व्हाट इज एफिकेसी? एफिकेसी मीनिंग उसका क्लीनिंग की शक्ति। जैसे मेरी इंडस्ट्री में दैट इज द क्लीनिंग पावर। सो हम यू नो वी विल लुक एट द मास ब्रांड। 99% जर्म्स किल हो रहे हैं, तो फिर वो होने चाहिए। रियलिटी में 99% हो रहे हैं या नहीं? करेक्ट, या वो एफिकेसी हो गई। करेक्ट। एंड हमारा वी आर मच लेस अबाउट द जर्म किल प्रॉपर्टी, वी आर मच मोर अबाउट सेइंग द सफाई, राइट? कि फ्लोर है, हाई ट्रैफिक एरिया है,
तो मड स्टेन्स होंगे, आज के भी नहीं कल के भी होंगे, कुछ ग्रीस भी हो सकती है। तो आप देखो कि आपकी सरफैक्टेंट लोडिंग सही है या नहीं, Right. विच इज़ द क्लीनिंग मॉलिक्यूल। Right. तो फिर आप उसको कंपेयर करोगे विद द मास ब्रांड, आर यू सेटिस्फाइड? तो दैट वाज अ बिग ट्रिप फॉर मी इन लाइफ कि वी हैव टू गिव क्लीनिंग विच इज इक्वल और बेटर देन द मास ब्रांड, ओनली देन आई कैन चार्ज अ प्रीमियम। राइट, I don't deserve 1 rupee of premium if I can't clean. ओके, I have to clean better. So we would go through some iterations to make sure the cleaning efficacy is as desired. राइट, और उसके बाद स्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं, स्टेबिलिटी टेस्ट में आप फिगर आउट करोगे कि आपकी पैकेजिंग ऐसी होगी और ये हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर कंडीशंस में भी रखे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी करो। करेक्ट, So you will put it in and you will ship it from here to a friend who lives in the inflammable, ये सब east. भी आ So वो जाता तो होगा। आपकी सेफ्टी डेटा शीट होती है, तो वो बनेगी। अच्छा। And that is simply a function of जो आप डाल रहे हो। Correct. Right? So some chemicals are and some are not, and some ingredients are and some are not. So you prepare those. So ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें 3 महीने लग जाते हैं। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।